नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। इंग्लिश ग्रामर सीखिए अब हिंदी में और टॉपर बने। लर्न इंग्लिश इजीली चैनल जो है आपको मदद करेगा हाई मार्क्स स्कोर करने में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएससी हो, बैंकिंग हो, इंडियन रेलवेज हो या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। इस चैनल में आपको मिलेगा इंग्लिश ग्रामर जो बिल्कुल हिंदी में समझाया गया हो। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल का नाउन, द प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव देख लिया होगा। आज मैं आपको करवा रहा हूं एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है द प्रीपोजिशन। जैसा कि हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप अपना नोटपैड, पेन और डिक्शनरी लेकर बैठ जाइए। अच्छा, अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। A preposition denotes the position that one person or things occupies in relation to other. It is pre माने before because it is put before the noun or noun equivalent which is its object. Example, the book is on the table. On जो है यहाँ पर in the above sentence is a preposition. It shows द रिलेशन ऑफ द बुक टू द टेबल। अब मैं आपको इसका हिंदी समझाता हूँ। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो नाउन या उसके ऑब्जेक्ट से पहले लग के ये दर्शाता है कि उसका क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है। बोलेंगे नहीं इस शब्द को, हाँ। अब एग्जाम्पल हमने आपको दिया है कि एक पुस्तक मेज के ऊपर पड़ी है। पुस्तक कहाँ पड़ी है? मेज के ऊपर। तो जो ये ऑन वर्ड है ये प्रीपोजिशन कहलाता है। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे टोटल प्रीपोजिशंस को, कितने टाइप के हैं, कॉमन यूज क्या है और कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। इस टॉपिक को देखने के लिए बिल्कुल फोकस होकर बैठ जाइए। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो समझिए आपका एक चैप्टर में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैं आपको आगे इसमें और चीज दिखाऊंगा कि राइट प्रीपोजिशन कैसे यूज हुआ है और उसका रॉन्ग क्या था या रॉन्ग कैसे लिखा जाता है और उसको राइट कैसे किया जाता है। यह आपको मदद करेगा मिस्टेक फाइंड आउट करने वाले जितने भी एमसीक्यूज आते हैं। जैसे मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि ए में गलत है, बी में गलत है या सी में गलत है या डी में गलत है, उसमें आपको काम आएगा। Generally, the use of preposition is made before the noun or the pronoun. Normally, preposition का इस्तेमाल noun या pronoun से पहले होता है, but sometime कभी कभार it is used after the noun or the pronoun. कभी कभार noun या pronoun के बाद भी किया जा सकता है। What are you looking for? अब देखिए यहाँ पे for आ गया preposition, ये बाद में यूज हुआ है। जो प्रपोजिशंस कॉमनली यूज होते हैं उसकी एक लिस्ट मैंने बनाई है ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। देखिए, इस लिस्ट को देखकर आप समझ जाएंगे। आफ्टर, अबाउट, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिटवीन, बियॉन्ड, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑफ, ऑन, over, since, through, till, toward, under, underneath, up, upon, with, within, without, out, beside, down, besides। आपको घबराना नहीं है, ये अभी एक लिस्ट दिया है। इन सब का इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। प्लीज पूरे वीडियो में बने रहिए अगर आपने सीखना है तो। अब देखिए प्रीपोजिशंस के कितने टाइप होते हैं या काइंड कितने होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन होता है जिसमें आपका आता है एट, इन, ऑन, बाय, विद, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, टू, आउट, ओवर, अंडर, सिंस, थ्रू, अप, डाउन, अबव, आफ्टर, अबाउट, राउंड, अक्रॉस, टिल, अगेंस्ट। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सिंपल प्रीपोजिशंस के। और जो कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं इनटू, अपॉन, विद इन, विदाउट, बीनीथ, बिसाइड्स, बिफोर,
बियॉन्ड, बिलो, अमंग, अगेंस्ट, अंडरनीथ, बिटवीन, बिहाइंड, आउटसाइड, बिसाइड्स। तो ये दो टाइप होते हैं, सिंपल और कंपाउंड में। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट आपका बेसिक क्लियर करने के लिए कर रहा हूं। वहां पे अभी तक मैंने कोई एग्जाम में ये नहीं देखा है कि पूछा हो जी सिंपल प्रपोजिशन कौन सा होता है। ये आपको पता होना चाहिए और वर्ड से आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिंपल कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है। अब आगे आ जाइए, ये मेन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको टेबुलर फॉर्मेट में बना के सिखाने के लिए रखा हुआ है। देखिए, ये है यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस है एक कॉलम में, वेयर एंड हाउ टू यूज, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, और उसका एग्जाम्पल है। देखिए, अमंग, और मैंने इनको ग्रुप बना के रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे प्रीपोजिशंस क्लियर हो जाती हैं। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स। अमंग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल वहां होता है जहां पर 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु होती है। एग्जाम्पल देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द पुअर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। पुअर स्टूडेंट्स मतलब 2 से अधिक विद्यार्थी हैं वहां पे, तभी स्टूडेंट्स लगा है, ठीक है। उस केस में ये अमंग का इस्तेमाल हो रहा है। अब बिटवीन का इस्तेमाल देखिए, बिटवीन इज यूज ओनली फॉर 2। बिटवीन हमेशा उस वाक्य में यूज होगा जहां पे 2 होंगे, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन राम एंड श्याम। राम एक हो गया, श्याम 2, दूसरा व्यक्ति हो गया, 2 हो गए, तो इसलिए बिटवीन का हो रहा है। एग्जाम में कैसे आता है कि मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स अमंग राम एंड श्याम, और आपको अब इसमें एरर फाइंड आउट करना है, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि अमंग प्रीपोजिशन लगा है, जबकि ये 2 व्यक्ति हैं, तो अमंग ना आके बिटवीन आएगा, तो इस हिस्से में गलती है। ये आगे मैं वीडियो में समझाऊंगा, दिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए, अमंग और इन। अमंग इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव प्लूरल नाउन। स्टूडेंट्स था कलेक्टिव प्लूरल नाउन। वैसे आई फाउंड हिम स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। क्राउड यानी भीड़, भीड़ भी कलेक्टिव प्लूरल नाउन है, राइट। इन इज यूज बिफोर कलेक्टिव सिंगुलर नाउन, ठीक है। आई सो हिम इन द क्राउड। आपने उस पर्टिकुलर आदमी को भीड़ में देखा। ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन दिखा रहा है कि आपने भीड़ में एक व्यक्ति को देखा, और आप यहां पे बोल रहे हैं कि आपने उसे भीड़ के साथ खड़ा देखा। तो ये डिफरेंस है अमंग और इन में। अब देखिए, बिसाइड। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ। द डॉटर वॉज सीटिंग बिसाइड हर मदर, मतलब उसके साइड में बैठी हुई, बिसाइड बिल्कुल बराबर में, साइड में, ठीक है। अगर किसी वर्ड का मतलब समझ में ना आए, प्लीज कंसल्ट योर डिक्शनरी, इससे आपका सिनोनियम्स और एंटोनियम्स भी कवर होगा। जैसे बेड साइड टेबल इज केप्ट बिसाइड द बेड, ये आप बोल सकते हो कि बेड के बगल में बेड साइड टेबल रखा हुआ है। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, के अलावा। Besides his relative, he invited his friends also. यानी अपने रिश्तेदारों के अलावा उसने अपने मित्रों को भी बुलाया हुआ है। तो देख लीजिए, एक एक्स्ट्रा एस लिखने पर बिसाइड और बिसाइड्स में दोनों में मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है। आगे आइए, इन मीन्स एट द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड
ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, कि भविष्य काल में उस समय का अंत होने से पहले। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। शी विल रिटर्न इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगी। विदिन मतलब विदिन मीन्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन एनी टेंस। ये इन लगता है जहां पे फ्यूचर टेंस की बात आती है। यहाँ पे देखिए विल फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। और विद इन मीन्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, और किसी भी टेंस में आप विद इन अ वीक भी बोल सकते हैं। क्लियर है? आई शैल फिनिश माई वर्क विद इन अ वीक। टेंसेज एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको जब टेंस का वीडियो बना के दिखाऊंगा टेंसेज का, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ऐसे ही सिंपल फॉर्म में बताऊंगा। आप अगर चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखिए ऑन और अपॉन में फर्क क्या होता है। ऑन इज यूज्ड फॉर अ थिंग एट रेस्ट, मतलब जो चीज मोशन में न हो, जिसमें गति न हो उस समय पे, तो उसको ऑन शब्द से इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन को। ऑन इज यूज्ड फॉर अ थिंग एट रेस्ट। ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, मतलब वो बैठा हुआ है फर्श के ऊपर और उस व्यक्ति में कोई गति नहीं है, अभी सिर्फ बैठा है। अपॉन इज यूज्ड फॉर अ थिंग्स इन अ मोशन, जिसमें गति हो। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, मान लीजिए टेबल के ऊपर जंप मारता है डॉग यानी कुत्ता, तो वो क्या हुआ, ऑन द टेबल नहीं होगा, अपॉन द टेबल होगा, क्योंकि कुत्ते में क्या है, जंप मार रहा है तो मोशन है, मोशन माने गति है, इसलिए अपॉन लग रहा है। जब भी ऐसा एग्जाम्पल आएगा आगे आप खुद देख के समझ जाएंगे। ये इतना क्लियर है, ऑन में जो चीज है या व्यक्ति है, वस्तु है, उसमें मोशन नहीं होता। अपॉन में मोशन होता है यानी गति होती है। अच्छा, बाय डिनोट्स दैट एजेंट और डूअर यानी कर्ता। रावण वॉज किल्ड बाय रामा विद एन एरो। रावण वॉज किल्ड बाय रामा, कर्ता कौन है, किसने मारा, राम ने। जब डूअर जो कार्य कर रहा है उसको दर्शाता है तो उस केस में आप बाय लगाते हैं। बाय इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, अब इसका भविष्य काल में भी इस्तेमाल होता है, टू एक्सप्रेस द टाइम अप टू द लास्ट स्टेज, मतलब समय खत्म होते तक को दर्शाने के लिए फ्यूचर टेंस में बाय का इस्तेमाल होता है। द बर्ड वॉज किल्ड बाय द हंटर विद एन एरो, इसमें किसने मारा, डूअर कौन है, हंटर, इसलिए बाय लग रहा है। पहला रूल, आई शैल रीच हियर बाय 5 o'clock, मतलब 5 बजने तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो क्या लग रहा है, बाय। कौन सा रूल, सेकेंड रूल, बाय इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस द टाइम अप टू द लास्ट स्टेज, मतलब 5 बजे तक पहुंच जाएगा। या आप देख रहे हैं कि उसमें एक लास्ट स्टेज बताया कि 5 बजे तक, तभी यहाँ पे बाय का इस्तेमाल हुआ। तो बाय प्रीपोजिशन 2 केस में लगता है, इसे याद कर लीजिएगा प्लीज एंड जॉट इट डाउन इन योर डायरी। अब विद कहाँ लगता है, विद डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट विद विच एनीथिंग इज डन, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट, वो हथियार, वो औजार, ठीक है, जिससे कुछ कार्य किया जा रहा है। ही बीट द डॉग विद द स्टिक, हथियार क्या हुआ इसमें, स्टिक, वो कुत्ते को मार रहा है, किससे, स्टिक से। अब आइए आफ्टर और इन, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्लियर कर लीजिएगा डाउट अपना। आफ्टर मीन्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में समय समाप्ति के बाद, आफ्टर।
आई शैल रिटर्न योर बुक इन अ वीक होगा, इन अ वीक होगा जब आप इनका लगाएंगे। इन मीन्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ये देखिए क्रॉस एरो बन रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे फ्यूचर में बात कर रहे हैं तब इन आएगा, और जब पास्ट में बात हो रही है टाइम फ्रेम की जहाँ पे एंड हो रहा है टाइम का, वहाँ पे आफ्टर आएगा। आफ्टर का एग्जाम्पल है ही रिटर्न द बुक आफ्टर अ वीक। इन अ वीक नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस की बात आ रही है। अब आ जाइए फोर का इस्तेमाल कहाँ का होता है। फोर इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, संज्ञा से पहले, डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम विद ऑल टेंसेस की, हर एक टेंसेस के साथ, ठीक है। वी हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 hours. My elder brother has been ill for 4 days. She has lived in Mumbai for 4 years. ये टाइम के कंटेक्स्ट में प्रपोजिशन आपका क्लियर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए, इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, इस पर मैंने बड़ी मेहनत से एक टेबुलर फॉर्मेट बना के आपको समझाने की कोशिश की है। समझ में ना आए तो प्लीज डोंट हेजिटेट, राइट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन once again for you people. From is used before a noun. हमने प्रीपोजिशन बोला ही था मोस्टली केसेस में नाउन से या नाउन के ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। और फ्रेज डिनोटिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज यूज्ड इन ऑल द टेंसेस। वी प्ले फ्रॉम 5 to 6 PM, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है 5 से 6 बजे तक। Will your school remain closed from tomorrow till the 15th of March of the next month? Clear है? From tomorrow till the 15th, टाइम पीरियड बता रहा है, यही बोला था पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। From is generally followed by to और till. From हमेशा और खास करके टू या टिल से फॉलो होता है। देखिए, फ्रॉम वी प्ले फ्रॉम 5 to 6, विल योर स्कूल फ्रॉम टुमारो टिल हो रहा है। ही स्टेड विद हर अंकल फ्रॉम द 15th of March to the 15th of May, फ्रॉम फिर फॉलो हो रहा है टू से। अब देखिए सिंस इज यूज्ड बिफोर अ नाउन or a phrase denoting some point of time and is always preceded by a verb in the perfect continuous tense or third form of verb. अब आपको यहाँ समझना है, since जो होता है वो noun से पहले होगा या phrase को denote करेगा, some point of time उसमें हमेशा रहेगा, ठीक है, but वो precede किससे करेगा, verb के perfect continuous tense से या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? वर्ब में आपको पढ़ाया था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है तो प्लीज वर्ब का वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए सिंस का, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। हैव बीन रीडिंग आ गया आपका, कौन सा टेंस आया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। माई फादर हैज बीन, फिर आया टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1972, टाइम भी आ रहा है। ही हैज नॉट हियर्ड फ्रॉम हिज अंकल, हैज नॉट हियर्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, बोला है आपको, ठीक है। हिज अंकल सिंस मंडे लास्ट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया टाइम के कंटेक्स्ट में जितने भी प्रीपोजिशन थे। अब आप आ जाइए अबव और ओवर, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पर बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, अबव मीन्स हायर फ्रॉम, ऊंचाई पे, किस चीज से, ऊंचाई में। वी फ्लू अबव द क्लाउड, बादलों से ऊपर। ही इज अबव स्टेलिंग। फॉर एक्सप्लेनेशन सी द सेंटेंस अबव, ऐसा लिखा होता है।
तो ये बोल रहा है कि सेंटेंस ऊपर को देखो, मतलब उस वाले पॉइंट से ऊपर को। नाउ ओवर इज यूज्ड इन 4 सेंसेस, 4 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ओवर को। इन द सेंस ऑफ अबव, जो अभी समझाया, इन द सेंस ऑफ बियॉन्ड, इन द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, इन द सेंस ऑफ कंक्लूजन। I hope you know the meaning of beyond, superiority and conclusion. जिसे नहीं आता है प्लीज कंसल्ट योर डिक्शनरी, क्योंकि अगर मैं इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कराता रहूंगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा बनेगा। एट नून द सन इज ओवर आवर हेड, किस सेंस में यूज हुआ? इन द सेंस ऑफ अबव। आई कैन नॉट गेट ओवर माई डिसअपॉइंटमेंट, किस सेंस में हुआ? बियॉन्ड के सेंस में। बस आगे देखिए, गॉड ओवर ऑल प्लेसेस फॉर एवर मोर, किस सेंस में यूज हो रहा है? सुपीरियरिटी, राइट। इट इज ऑल ओवर विद मी, किस सेंस में यूज हो रहा है? कंक्लूजन, मीन्स इट्स कंक्लूडेड, निष्कर्ष निकल गया। अब आगे आ जाइए, एट और टूवर्ड में क्या फर्क होता है? एट प्रीपोजिशन डिनोट द आइडिया ऑफ एम, राइट। आइडिया ऑफ एम मतलब ही थ्रू द स्टोन, एम क्या था? कैट, एट द कैट। उसने पत्थर क्यों फेंका? आइडिया क्या था? पत्थर फेंकने का, पर एम क्या था? कैट को मारने का, पत्थर मारने का, राइट। तभी आया एट। टूवर्ड डिनोट द आइडिया ऑफ डेस्टिनेशन, मंजिल। ही वेंट टूवर्ड द हाउस, उसकी मंजिल क्या थी उस टाइम? घर जाने की, तो टूवर्ड आया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आइए, बिलो और बीनीथ। बिलो मीन्स ऑफ लोअर लेवल, इन। बिलो का मतलब क्या होता है? लोअर लेवल होता है। किस किस चीज में? पोजीशन में, यानी कि रैंक में बोल सकते हो, डिग्निटी में एंड एक्सपेक्टेशन में। एग्जाम्पल, इट इज बिलो माई डिग्निटी टू टॉक टू हर, या दूसरा बोल सकते हैं, योर मार्क्स इज बिलो माई एक्सपेक्टेशंस। दोनों चीज कवर कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन मेरी उम्मीद से नीचे है, जैसे आप बोलते हैं। बीनीथ मतलब अंडर। दे रेस्टेड बीनीथ द शेड ऑफ अ ट्री। अब समझ में आया? क्लियर? बिलो द शेड ऑफ ट्री नहीं होगा, वहां पे अंडर द शेड ऑफ ट्री बोलना चाह रहे हैं तो उसकी जगह आप बीनीथ लगा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन, और ये फिर और इंटरेस्टिंग वाला प्रपोजिशन है। मैंने इसीलिए ग्रुप में करके समझाया है ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा आ सके। इन एक्सप्रेसेस रेस्ट और मोशन इनसाइड एनीथिंग। इन क्या एक्सप्रेस करता है? रेस्ट या मोशन, गति में। इनसाइड एनीथिंग, किसी भी चीज के अंदर। द बॉयज आर इन द रूम, राइट, कमरे के अंदर। Into expresses motion toward the inside of anything or change from one medium to another. Into कहाँ होता है? जहाँ पे मोशन होके एक जगह से या एक चीज से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी फॉर्म में जा रहा हो, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो रहा हो। जैसे देखिए, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी नहीं होता है, और इन हिंदी नहीं होता है, इनटू हिंदी होता है। एक मीडियम से दूसरा मीडियम आ रहा है ना, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम आ रहा है, राइट। ऐसे ही आप इनटू को कर सकते हैं। ही जंप इनटू द रिवर, क्यों जंप कर रहा है? कहां से? हवा से पानी में। जंप इनटू होता है, जंप इन अ रिवर नहीं होता। टू डिनोट्स मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब टू किसको करता है मोशन के सेंस में? एक स्थान से दूसरे स्थान तक। एवरी मॉर्निंग ही गोज टू द टेम्पल, यानी कहीं से मंदिर तक जाता है। कहीं कहाँ हो सकता है? घर, ठीक है ना, ऐसे समझिए। नाउ एट इज यूज्ड एज फॉलो।
अब एट का देखिए, एट इज यूज्ड एज फॉलोज। एट इज यूज्ड विद स्मॉल टाउन्स एंड विलेज। छोटे शहर, छोटे गांव, छोटे कस्बे के लिए एट का इस्तेमाल होता है। ही वॉज बोर्न एट सोनीपत। सोनीपत इज अ छोटा टाउन समझ लीजिए, स्मॉल टाउन। ही लिव्स एट विलेज रामपुर। रामपुर फिर छोटा गांव है तो वहां पे आएगा। एट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन डिनोटिंग अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम होता है, जैसे ही called on me at 9 p.m. yesterday. Fixed time at 9, right? At can be used before a big city when one stay there for a short time and route to some other place. इसका मतलब क्या है? अभी आपने पढ़ा था कि at एक छोटे टाउन, छोटा कस्बा, इनके लिए इस्तेमाल होता है। अब दूसरी तरफ बोल रहा है कि आप बड़े सिटी, बड़े शहर के लिए भी कर सकते हैं अगर वहां पर कोई थोड़े समय के लिए रुका हो या कहीं दूसरे गंतव्य पे जाते हुए वहां पर रुक कर गया। वाइल गोइंग टू मुंबई ही विल स्टे एट पूना फॉर 3 days। देखिए कहाँ जा रहा था? मुंबई। पर कहाँ रुकेगा? पूना में। कितने दिन के लिए? छोटे ड्यूरेशन के लिए, 3 days के लिए। तो एट का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है? एट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑल्सो। अब कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं इंग्लिश में जिसमें एट लगता ही लगता है, उसे याद कर लीजिए। एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट डे ब्रेक, एट सनसेट, एट सनराइज, एट होम, एट द स्टेशन, एट वर्क, एट प्ले। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, इन कहाँ पे यूज होता है? प्लेस के स्थान में। ये देख लीजिएगा, ऊपर मैंने पहले आपको इन सब का यूज टाइम में बताया, अब मैं प्लेसेस में बता रहा हूं, तो उसे भूलना मत। इन इज यूज्ड एज फॉलोज। इन इज यूज्ड विद द नेम ऑफ बिग सिटीज, प्रोविंसेस एंड कंट्रीज। हिज फादर लिव्स इन इंग्लैंड। बिग सिटी, आई लिव एट पानीपत इन हरियाणा। पानीपत छोटा शहर, तो एट लगा दिया आपने। और बट हरियाणा बड़ा स्टेट, तो आपने इन लगाया। हिज यंगर ब्रदर लिव्स इन कलकत्ता। अगेन अ बड़ा शहर, इन लग गया। इन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। हिज एल्डर सिस्टर वॉज बोर्न इन 1972 इन द मंथ ऑफ मे। आ गया नेम ऑफ मंथ and year. In is also used in the following phrases: in the morning, in the evening, in the afternoon, in winter, in summer. Example बता रहा हूँ, नोट करिएगा। In also denotes a place inside anything. He traveled in a crowded bus. Right? इस पर कोई चीज एक्सप्लेन करने के लिए नहीं रही। अब on कैसे होता है? On is used with dates and names of days. I joined college on 26th April. On का यूज डेट्स के साथ हो रहा है और नेम ऑफ डे, यानी देखिए he will leave for Calcutta on Wednesday next. नेम के साथ हो रहा है, डे के नेम के साथ। क्लियर है यहाँ तक? आगे आ जाइए प्रीपोजिशन। अब ये वाला और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पहले टाइम के साथ बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको प्लेसेस के साथ बताए, फिर डेज और डेट के साथ बताया। नोट कर लीजिएगा। टिल मीन्स अप टू और नॉट अर्लियर देन। बाय मीन्स नॉट लेटर देन, उसके बाद नहीं। ऑफ सोर्स कॉज। ऑफ जो होता है वो कॉज को दर्शाता है, या सोर्स को दर्शाता है, या सब्ट्रैक्शन को दर्शाता है, क्वालिटी को दर्शाता है, कंटेंट को दर्शाता है, पोजीशन को दिखाता है, अपोजिशन को दिखाता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को दिखाता है, स्पेस इन टाइम को दिखाता है। ठीक है? जिस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, प्लीज कंसल्ट योर डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी में भी ना मिले तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको वेल टाइम लेके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट्स में। मधु डाइड ऑफ कैंसर, क्या दिखा रहा है? कॉज, यही बोला था।
द निप ऑफ द पेन इज मेड अप ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड। क्या दिखा रहा है? सोर्स किस चीज से बना। ही प्रेजेंटेड मी अ बॉटल ऑफ विस्की। बॉटल में क्या है? विस्की है, कंटेंट। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्स, सेपरेशन। आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल क्वालिटी। हमारे प्रधानाचार्य जो है वो अपने नियमों के पक्के हैं, बोल सकते हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल। ही लिव्ड इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, पोजेशन। मोहन द सन ऑफ मिस्टर रामलाल गॉट मैरिड, ए पोजिशन। क्लियर है? आगे आइए। ही वॉज ब्लाइंड ऑफ वन आई, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ही वॉज blind of one eye. He came back within an hour of the appointed time. Space in a time, कितनी देर में। Now, of कहाँ यूज होता है? O double F। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं O F और O double F में, तो ये टेबल आपको बिल्कुल क्लैरिटी ले आएगा। Of shows separation at a near distance। वहां पे सेपरेशन विद द थिंग्स था, यहाँ पे सेपरेशन एट अ नियर डिस्टेंस एंड डिटैच्ड कंडीशन, जो अलग हो रखा हो। माई हाउस इज ऑफ द रोड, क्या है? सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रोड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। ऑफ का मतलब यहाँ पे। द बुक फेल ऑफ द टेबल, डिटैच हो गया, टेबल से अलग हुआ ना, वो टेबल से नीचे गिरा। तो ऑफ का इस्तेमाल इन दो पॉइंट पे होता है। अब आ जाइए इफेक्टिव यूज ऑफ प्रोनाउन, सॉरी प्रीपोजिशंस। अभी तक आपको जो मैंने रूल कराए हैं, प्लीज उसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं यहाँ पे रूल पढ़ रहा हूँ, अभी तक आपको पढ़ा के अच्छे से समझा दिया है। अब मैं इफेक्टिव यूज ऑफ प्रीपोजिशन कराने जा रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। ये प्रीपोजिशन मैंने वहां से कलेक्ट किए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं, या तो वो गलत लिख के देते हैं और फाइंडिंग द एरर आता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है और आपने फिल करना होता है, ऑप्शन दिए रहते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल्स जो ऊपर रूल पड़े हैं उनके ऊपर डिपेंड है। ये एक हिसाब से आपके लिए प्रैक्टिस है, तो प्लीज इसको छोड़िए मत। और अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को मेल में लिख सकते हैं, अपना मेल आईडी दीजिए, मैं आपको पीडीएफ मेल कर दूंगा। राइट? अब देखिए सेक्शन 1 लिया है, वेयर प्रीपोजिशन शुड नॉट बी यूज्ड। ये वो सेक्शन है जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सेंटेंस कैसे लिखे होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश कर रहे हैं तो ये वर्ड ऐसे यूज नहीं करना है, और अगर आप राइटिंग में हैं तो ये वर्ड को ऐसे यूज न करके ऐसे करना है। यानी डोंट से ऑब्लिक राइट मतलब ना ऐसा बोलिए ना ऐसा लिखिए। से ऑब्लिक राइट मतलब ऐसा बोलिए या ऐसा लिखिए, तो ये करेक्ट होगा। रिजेंबल्स टू या विद नहीं होता है, ओनली रिजेंबल्स होता है। इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है, इन्वेस्टिगेट होता है। ऑर्डर्ड फॉर नहीं होगा, ऑर्डर्ड होगा। टू लव विद अ मैन नहीं होगा, लव अ मैन होगा। ये मैं आपको कंटेक्स्ट थोड़ा थोड़ा लेके समझा रहा हूं। इनका उपयोग वाक्य में हो सकता है और उस वाक्य से आप पकड़ सकते हैं कि गलती कहां पर हो रही है। एंटर इनटू द रूम नहीं होता, एंटर द रूम होता है। पिक अप अ क्वेरल नहीं होता, पिक अ क्वेरल होता है। आस्क फ्रॉम नहीं होता, आस्क होता है। पास इन द एग्जामिनेशन नहीं होता है, पास द एग्जामिनेशन होगा। प्रिसीड बिफोर नहीं होता है, प्रिसीड होता है। रिजाइन फ्रॉम नहीं होता है, रिजाइन होता है। साइन ऑन द पेपर नहीं होता है, साइन द पेपर होता है। इनफ ऑफ मनी नहीं होगा, इनफ मनी होगा। रिकमेंड फॉर अ मैन नहीं होगा, रिकमेंड अ मैन होगा। बेनिफिट टू अ मैन नहीं होगा, बेनिफिट अ मैन होगा। टू लीव विद अ बैग एंड बैगेज नहीं होता, टू लीव बैग एंड बैगेज होता है। ये CDSE में या NDA में मैंने कई बार देखा है ये टू लीव विद द बैग एंड बैगेज वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। रिटर्न टू होम नहीं होता, रिटर्न होम होता है। टोल्ड टू हर नहीं होता, टोल्ड हर होता है। आ रहा है आपको समझ में?
देखिए बहुत ब्यूटीफुली समझाया है आपको। पिटी ऑन अ मैन नहीं होगा, पिटी अ मैन होगा। टू आंसर टू अ क्वेश्चन नहीं होता, टू आंसर अ क्वेश्चन होता है। टू क्रिटिसाइज ऑन अ मैन या टू क्रिटिसाइज ऑन अ वर्क नहीं होता है। ये सिंपल क्या करेंगे, टू क्रिटिसाइज अ मैन या टू क्रिटिसाइज अ वर्क। सक्सीड आफ्टर नहीं, सक्सीड। ओनली टू द ऑर्डर्स नहीं, ओनली द ऑर्डर्स। डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम नहीं, डिस्कस द प्रॉब्लम। ए कंपनी विद अ मैन नहीं, ए कंपनी अ मैन होता है। अप्रोच टू अ मैन या प्लेस नहीं होता, अप्रोच अ मैन और प्लेस होता है। टू प्रॉमिस अ मैन नहीं होगा, प्रॉमिस अ मैन होगा। टू रिक्वेस्ट टू अ मैन नहीं होगा, रिक्वेस्ट अ मैन होगा। मैरिड विद नहीं होगा, मैरिड होगा। अच्छा, सेक्शन 2 देखिए, वेयर प्रीपोजिशन शुड नॉट बी ओमिटेड, जहां पे प्रीपोजिशन को नहीं हटाया जाना चाहिए। क्लियर है? तो एग्जाम में कैसे आएगा, जो ये डोंट से डोंट राइट है, आई प्रे गॉड आ जाएगा, तो गलत। इट शुड बी आई प्रे टू गॉड एवरी मॉर्निंग। एग्जाम में लिखा हुआ आएगा आई प्रे गॉड एवरी मॉर्निंग, फाइंड आउट द एरर। अब आपको पता नहीं चलेगा, पर अगर आपने ये प्रीपोजिशंस के रूल पढ़े हुए हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस पढ़े हुए हैं, तो आपको झट से पता चल जाएगा कि प्रे गॉड नहीं होता, प्रे टू गॉड होता है। कंपनसेट अ लॉस नहीं होता, कंपनसेट फॉर अ लॉस होता है। बीवियर समवन नहीं होता, बीवियर ऑफ समवन होता है। बीवियर डॉग नहीं होता, जैसे तो आप बोलते हैं ना बीवियर ऑफ डॉग्स, वो करेक्ट होता है। प्रपोजिशन ऐसे लगता है। बिलीव गॉड नहीं, बिलीव इन गॉड। टू प्रिवेल अ मैन नहीं, टू प्रिवेल अपॉन अ मैन। व्हाट यूज इज इट, अगर कोई ऐसे बात करता है तो वो गलत है। ऑफ व्हाट यूज इज इट। आई नीड अ हाउस टू लिव नहीं होता है, टू लिव इन आएगा। देखिए, आई नीड अ हाउस टू लिव इन। अप्लाई द पोस्ट नहीं, इट विल बी और इट शुड बी अप्लाई फॉर द पोस्ट। अप्लाई द प्रिंसिपल नहीं, अप्लाई टू द प्रिंसिपल। लिसन अ मैन नहीं, लिसन टू अ मैन। राइट अ मैन नहीं, राइट टू अ मैन। डिस्पोज द प्रॉपर्टी नहीं, डिस्पोज्ड ऑफ द प्रॉपर्टी। और बताया था आपको ऊपर सेपरेशन। सर्च समथिंग लॉस्ट, सर्च फॉर समथिंग लॉस्ट। विश अ थिंग, विश फॉर अ थिंग। अ पेन टू राइट नहीं होगा, अ पेन टू राइट विद। डूअर और किस चीज से किया गया है, ये एक पढ़ा है आपको मैंने ऊपर। एडमिट एन एक्सक्यूज नहीं, एडमिट ऑफ एन एक्सक्यूज। सर्च अ थिंग नहीं, सर्च फॉर अ थिंग। प्रिवेल अ मैन नहीं, प्रिवेल अपॉन अ मैन। आस्क समथिंग नहीं, आस्क फॉर समथिंग। पार्टेक समथिंग नहीं, पार्टेक ऑफ समथिंग। बेट टू लाई, बेट टू लाई इन। मीट एन एक्सीडेंट नहीं, मीट विद एन एक्सीडेंट। Propose a man, propose to a man. Dispense the service, dispense with the services. Right? What are you talking? हम बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना. What are you talking about? It should be the correct one. Inquire a matter नहीं, inquire into a matter. Knock the door नहीं, knock at the door होता है. रिप्लाई अ लेटर नहीं, रिप्लाई टू अ लेटर होता है। केयर अ मैन नहीं, केयर फॉर अ मैन होता है। अब आगे देखिए, सेक्शन 3 में मैंने वो रखे हैं जिसमें प्रपोजिशन रॉन्ग यूज की जाती है, फिर फाइंडिंग द एरर में आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। टू लर्न वर्ड बाय वर्ड नहीं, इट शुड बी टू लर्न वर्ड फॉर वर्ड। सिट अंडर द शेड ऑफ ट्री नहीं होता है, सिट इन द शेड ऑफ अ ट्री होता है। राइट विद इंक नहीं होता है, राइट इन इंक होता है। सीता वॉज मैरिड विथ रामा, मोस्टली ये यूज करते हैं, गलत करते हैं जी। सीता वॉज मैरिड टू रामा। चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये आएगा।
क्लियर है? अब आगे आ जाइए, ये ओवरराइट हुआ है, टाइप एरर है, इसे हटा दीजिए। अब आपको क्लियर लगेगा। चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया की जगह चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया होगा, इन नहीं होगा वहां पे। डिफरेंस देख लीजिए अच्छे से। आ जाइए आगे देखिए, टू मीट इन द वे नहीं होगा, टू मीट ऑन द वे होता है। डिफरेंट देन नहीं होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है। वीक इन अ सब्जेक्ट या गुड इन अ सब्जेक्ट नहीं होता, वीक या गुड एट अ सब्जेक्ट होता है। टू सेंड ऑन एन एड्रेस नहीं होगा, टू सेंड टू एन एड्रेस, ऑन नहीं। ऑन का यूज कहाँ होता है? प्रपोजिशन में देखिए। और टू का कहाँ होता है? आपको बताया था। टाइम इन द वॉच नहीं होता, टाइम बाय द वॉच होता है। साइन विद इंक नहीं होता, साइन इन इंक होता है। ये ऊपर पढ़ा चुका हूं। टू ओपन अ बुक ऑन अ पर्टिकुलर पेज नहीं, अगर वो पर्टिकुलर आ रहा है, टू ओपन द बुक एट अ पर्टिकुलर पेज। पार्ट विद अ मैन नहीं होता, पार्ट फ्रॉम अ मैन होता है। और पार्ट फ्रॉम मनी, बिलोंगिंग्स, प्रॉपर्टी नहीं होता है। क्या होता है? पार्ट विद मनी, बिलोंगिंग्स, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। डिवाइड अमंग टू नहीं होता, अमंग और बिटवीन पढ़ा है, डिवाइड बिटवीन टू आएगा। डिवाइड बिटवीन मैनी नहीं होगा, बिटवीन होगा तो दो होंगे, और मैनी है तो आप प्रीपोजिशन देख रहे हैं, अमंग आएगा। सिंस द लास्ट 3 days, अब कौन से स्पेसिफिक दिन की बात कर रहे हैं? नहीं, तो क्या आएगा? फॉर द लास्ट 3 days, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ये 3 रूल ऊपर पढ़ाया हूं। एक बार जाकर प्लीज दोबारा देख लीजिए, नोट बना लीजिए। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर 3 PM होगा या सिंस 3 PM होगा। कम ऑफ अ फैमिली नहीं, डबल ऑफ ऊपर रूल पढ़ाया है, इट शुड बी कम ऑफ अ फैमिली। टू बी प्लीज्ड फ्रॉम अ मैन, टू बी प्लीज्ड विद अ मैन। और कभी भी प्रिफर टू नहीं, सॉरी प्रिफर फ्रॉम नहीं आता है, प्रिफर टू आएगा। आई प्रिफर बोल के अगर एक सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? आई प्रिफर मिल्क फ्रॉम टी, दैट विल बी रॉन्ग। आई प्रिफर मिल्क टू टी, टू लगेगा। सुपीरियर देन, ही सुपीरियर देन मी नहीं होगा, ही सुपीरियर टू मी होगा। इंफीरियर देन सिमिलरली इंफीरियर टू होता है। टू टॉक विद अ मैन नहीं होता, टू टॉक टू अ मैन होता है। एक्विटेड फ्रॉम अ चार्जेस नहीं, एक्विटेड ऑफ अ चार्ज। एग्जामिनेशन बिगिंस फ्रॉम, एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन। डाई फ्रॉम अ डिजीज, डाई ऑफ अ डिजीज। ऑफ कॉज बताता है, यहां पे देखिए फ्रॉम नहीं आएगा। डाई ऑफ हंगर, डाई फ्रॉम हंगर, दोनों में डिफरेंस देखिए ऊपर जाके तो आपको मिल जाएगा। टू हैव अ टॉक टू अ पर्सन, टू हैव अ टॉक विद अ पर्सन। जंप इन द रिवर नहीं, जंप इन टू द रिवर बताया था। इन कहाँ लगता है? और इनटू जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है। ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश इनटू हिंदी होगा, मीडियम चेंज हो रहा है इसमें। लाइन अपॉन द टेबल, जो टेबल के ऊपर है वो तो रेस्ट पोजीशन है, मोशन में होगा तब अपॉन लगता है, लाइन ऑन द टेबल हो जाएगा ये। टू फॉल ऑन अ टेबल मोशन में है, राइट, तो फॉल अपॉन अ टेबल होगा। ये सारे रूल ऊपर लिखा चुका हूं, आपके लिए बना रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। सिंस टाइम इमेमोरियल, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। क्लाइम ऑन अ ट्री, क्लाइम और क्लाइम अप लगेगा, ऑन नहीं होगा। क्लाइम अ ट्री होगा सिंपल, या क्लाइम अप अ ट्री होगा। स्प्रिंग ऑन नहीं होगा, स्प्रिंग अपॉन होगा। क्वेरल ऑन ट्रिफल नहीं होगा, क्वेरल ओवर ट्रिफल होगा। यह वाला भी मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है, फाइंडिंग द एरर में आया था।
थर्स्ट ऑफ नॉलेज नहीं होगा, थर्स्ट फॉर नॉलेज होगा। तो कैसा लग रहा है बच्चों आज का वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी आगे और बचा हुआ है, आप देखते रहिए। ब्लाइंड टू वन आई नहीं होता है, ब्लाइंड ऑफ या फ्रॉम वन आई होगा। ब्लाइंड ऑफ डिफेक्ट नहीं होता, ब्लाइंड टू डिफेक्ट्स होता है। एक्यूज्ड विद थेफ्ट नहीं होता है, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट होता है। कारण बता रहा है किस लिए आरोप लगा है। टू जंप एट द कंक्लूजन नहीं होगा, टू जंप टू द कंक्लूजन होगा। जंप टू द ऑफर नहीं होगा, जंप एट द ऑफर होगा। अशेम्ड फ्रॉम नहीं होगा, अशेम्ड ऑफ होगा। ब्रेक इन टू पीसेज नहीं होगा, ब्रेक टू पीसेज होगा। एब्जॉर्ब्ड विद स्टडीज, बिजनेस, थॉट्स एक्सेट्राज नहीं होता है। एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, बिजनेस, थॉट्स एक्सेट्रा होता है। विद प्रपोजिशन कहाँ लगता है और इन कहाँ लगता है ऊपर बता रखा है। एक बार जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। रिजॉइस एट वंस सक्सेस, अगेन एट नहीं लगेगा, रिजॉइस इन वंस सक्सेस। टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन हिज सक्सेस नहीं होता है, फॉर हिज सक्सेस आएगा। टू बी सिक फ्रॉम लाइफ नहीं, टू बी सिक ऑफ लाइफ। चिल्ड्रन फ्रॉम वंस वाइफ, चिल्ड्रन बाय वंस वाइफ। टू एंटर इन एन एग्रीमेंट नहीं होता, टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट होता है। टू कम इन द रूम नहीं होता, टू कम इन टू द रूम होता है। टू गेट रिड फ्रॉम नहीं होगा, टू गेट रिड ऑफ होगा। ऑफ भी ओ एफ वाला, ओ डबल एफ वाला नहीं। अब इसी में एग्जाम में क्या करेंगे, या तो फाइंडिंग द एरर या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दे देंगे टू गेट रीड फ्रॉम सर्टन डिजीज। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना होगा यहां पे क्या होगा, टू गेट रिड ऑफ सर्टन डिजीज। अब देखिए टू गेट रिड फ्रॉम या टू गेट रिड ऑफ हो गया क्लियर। रिलेटेड विद द पर्सन नहीं होता, रिलेटेड टू अ पर्सन होता है। कमिंग टू अनदर पॉइंट, देखिए टू कम बैक आफ्टर एन आवर, फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। टू कम बैक आफ्टर एन आवर नहीं होगा, टू कम बैक इन एन आवर होगा। द बर्ड बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्री नहीं होता। द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्रीज होता है। फुल विद वाटर नहीं होता, फुल ऑफ वाटर होता है। टू गो टू सम प्लेस इन ट्रेन नहीं होता है, टू गो टू सम प्लेस बाय ट्रेन। आप ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर नहीं जा रहे हैं उस जगह के लिए। प्लेस इन ट्रेन नहीं बोलते कभी भी बैठते, तो आप ट्रेन के अंदर है। आई डू एग्री विद दैट, बट वो आपको एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पे छोड़ के जा रहा है, तो उसे बाय ट्रेन बोलेंगे। डाइव इन द रिवर नहीं, डाइव इन टू द रिवर। मीडियम चेंज हो रहा है, ऊपर आपको रूल में बताया गया है, प्लीज देख लीजिएगा। लव विद म्यूजिक नहीं होता है, लव फॉर म्यूजिक होता है। आइए आगे देखते हैं। सेक्शन 4, इंफिनिटिव्स wrongly used for gerunds preceded by preposition। क्लियर है यहाँ? आइए, addicted to gamble, sorry it's wrong, it should be addicted to gambling। averse to make, averse to making। chance of win the prize, chance of winning the prize। fond to talk, fond of talking। no harm to do this, no harm in doing this। hesitate to sing, hesitate singing। passion to read books, passion for reading books।
नेसेसिटी टू डू इट, नेसेसिटी ऑफ डूइंग इट। इन्फिनेटिव्स में कैसे रोंगली यूज करते हैं प्रीपोजिशन को और करेक्शन कैसे करना है ये आपको बता रहा हूँ, आपने सीख लिया होगा। अगर दोबारा किसी को डाउट है, नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए, PDF मेल कर दूंगा मैं उनके लिए, कोई समस्या नहीं आएगी। अब आगे आ जाइए, ये हमने पढ़ लिया सारा, राइट। सेक्शन 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम आपको ले जा रहे हैं सेक्शन 4 में, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं। नेसेसिटी टू डू इट तक कर लिया था। अब ये देखिए, बेंट टू हार्म, बेंट ऑन हार्मिंग, सक्सीडेड टू विन, सक्सीडेड इन विनिंग, फॉर्चुनेट टू हैव, फॉर्चुनेट इन हैविंग, द प्रैक्टिस टू डू, द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग। दोस्तों, ये एग्जाम्पल देके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गलतियां किस टाइप से की जाती है, और आपको जब ऊपर के रूल सारे पढ़ लोगे तो ये जो भी गलती वाले पार्ट हैं इनका ये पार्ट है और ये लॉजिक है करके आप फाइंड आउट करिए। इसलिए मैंने एरर और करेक्ट सेंटेंसेस डाल दिए हैं, या प्रीपोजिशंस में गलत जगह यूज करके सही जगह में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा वो डाला हुआ है टेबुलर फॉर्मेट में। आप उसे पढ़िए। इसे पढ़ने का तरीका ये होगा, उसका करेक्शन देखिए और आगे देखिए कि कौन से रूल को ये जस्टिफाई कर रहा है। जब आप ये देख लेंगे, बार बार आप चेक करते रहेंगे, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा, और जब परमानेंट मेमोरी में जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं। जब आप भूलेंगे नहीं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इस टाइप के प्रपोजिशंस आएंगे या कोई भी प्रपोजिशन आएगा तो आपके माइंड में चटाक से क्लिक कर जाएगा कि हाँ, यहाँ पे गलती थी, ये वाला रूल है, इसका आंसर तो ये होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है। आगे सिर्फ एक ही चीज है दोस्तों, वो है जो मैं खुद लिखकर आपको बोलना चाहूंगा, थैंक्स, 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 थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीपोजिशन को। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया है तो प्लीज मेरे से पूछिए कहां पर समझ में नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं है। मुझे खुशी होगी आपको ये बताने में कि कौन से वाले प्रीपोजिशन में को आप समझ नहीं पा रहे हैं, वहां पर क्या रूल लग रहा है और क्यों यूज हो रहा है। मैं यहाँ तक भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी लॉकडाउन की वजह से काफी समय है और मैं आपका तुरंत उत्तर दे सकता हूँ। इसके सारे PDF रेडी हैं। जिसको भी PDF चाहिए प्लीज कमेंट में अपना मेल ID लिख दीजिए और रिक्वेस्ट करिए कि इस चैनल का, इस वीडियो का PDF चाहिए। आई विल बी हैप्पी इनफ टू सेंड अ PDF फाइल फॉर यू इन योर मेल ID। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस चैनल में अगर आप देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट कवर कर लिया है, यानी टॉपिक कवर कर लिया है। सब्जेक्ट तो इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश ग्रामर जो मैं हिंदी में सिखाता हूँ। इसमें हम लोग पहले हमने अल्फ़ाबेट्स किए थे, फिर उसके बाद हमने आपका नाउन किया, फिर द प्रोनाउंस किए, द वर्ब कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया और आज प्रीपोजिशन कर लिया। आने वाले एक हफ्ते के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि बेसिक ग्रामर के सारे टॉपिक कंप्लीट कर सकूं, और अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ साथ प्रैक्टिस चलेगा। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको प्रीपोजिशंस में बना के, आप देखना चाहेंगे ये वाले एग्जाम्पल, एक तो टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिए एग्जाम्पल, प्लस साथ में ये जो एग्जाम्पल दिए हैं कि इफेक्टिव यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, मैं वहाँ पे इनकरेक्ट लिखूंगा और उसका करेक्ट लिखूंगा, प्लस तब तक तो रूल सारे कवर हो चुके होंगे तो मैं वहाँ पर आपको लिखूंगा कि
कि ये करेक्ट क्यों नहीं है और ये करेक्ट कैसे होगा और किस रूल के थ्रू हो रहा है। इससे आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली टॉपर बनेंगे। आपको करना एक ही चीज़ है, जब भी आप वीडियो देखें प्लीज़ शांत एनवायरनमेंट में स्टडी के मूड में बैठ के वीडियो को देखिए, डायरी, नोटपैड, पेन साथ में लीजिए और डिक्शनरी लीजिए। जहाँ पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे लिखिए और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्लस साथ में अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं आ रहा है आपको तो प्लीज़ कंसल्ट योर डिक्शनरी, राइट डाउन दैट वर्ड। सिमिलरली उसका एंटोनिम्स भी ढूंढ लीजिए और वो भी लिखिए ताकि आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ के साथ प्रिपेयर हो। अभी लॉकडाउन खुलने की स्थिति है इंडिया के अंदर, इसके बाद कई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। प्लीज़ फोकस रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए और प्रिपरेशन को बिल्कुल हाई लेवल पे रखिए ताकि जैसे एग्ज़ाम आए आप एग्ज़ाम में बैठकर तुरंत अपनी मंजिल को पा सकें, एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। इतना ही दोस्तों आज के लिए। अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स वन अगेन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बी इन टच इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू वेरी मच।